मिलाकर चलने को तैयार होगा सर। जी सर। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सबके साथ, सबके संगठन में सम्मिलित होकर ही, सबकी हाँ में हाँ मिलाकर ही एक बड़ी चीज तैयारी की जा सकती है। मनोज जी, क्या संगठन अधिकारियों से बात करेगा? आप भी मौजूद है मेरे साथ, विनय जी मौजूद हैं, विक्रम सिंह, क्या आप लोग अधिकारियों से मिलकर इस बाबत बात करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन जो बात करने का तौर तरीका है हमारे परिषद का, वो कुछ अलग है, और उस पर विनय जी बताएंगे कि कौन कैसे बात करता है, किसकी बात दर्ज होती है। हम लोगों की बातें होती हैं, सुनते हैं, सहमत होते हैं, होना चाहिए रहा साहब, आपकी बात सही है, लेकिन हमारी बातें दर्ज नहीं होती, हमारी बातों का कार्यवृत्त जारी नहीं होता। उसके लिए उनके लोग हैं जिनसे वो वार्ता करते हैं, और माना वही जाता है जो बहुमत से होता है। तो 3 संगठनों के अध्यक्ष मंत्री हैं, पदेन, और 2 उनके अधिकारी हैं। तो वो एक संगठन किसी को भी मिला लेते हैं, और मिला लेते हैं जब उनको जरूरत होती है। एक तो ऑलरेडी उनसे मिला ही है, तो वो बहुमत से सारे आर्डर पास कर देते हैं। बात तो किया जाएगा, बात करने का औचित्य क्या होगा वो निर्भर करेगा अधिकारियों पर। अब यहाँ बात आती है कि पॉलिटिकल विंग से हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्थानीय विधायकगण, उनको जैसे नजरिए की बात होती है ना, समस्या तो ये है कि आप हमको किस नजरिए से देख रहे हैं। विनय सिंह जी ने कही वह बात कि पब्लिक के दिमाग में आपने बिठाया है कि 75,000 से 1 लाख रुपए वेतन पाते हैं। अच्छा, जो हमारे सड़क किनारे शिक्षक हैं वो सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, कार से आते हैं, वैन से आते हैं, वो भी लोग देखते हैं। तो जो ये मानसिकता है ये बदलनी होगी, और जब सरकार के लेवल पे मानसिकता बदलेगी और अधिकारियों के पास लिखित जाएगा कि नहीं नहीं ये उचित नहीं है, तब ये रुकेगा। बाकी अधिकारी तो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वो तो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आप लोग कभी घूमिए, वहां जाइए, भेजिए अपने लोगों को, तो 12 बजे से पहले आते नहीं, 9 बजे रात तक ऑफिस में पड़े रहते हैं, हाई कोर्ट के नाम पे कभी भी चले जाते हैं। शिक्षक के लिए तो बड़ी मॉनिटरिंग है साहब, जरा अधिकारियों को भी देखा जाए। और वही हमारी दशा है सर, सोमवार को फल बांटना है, अगर नहीं गए तो सड़े केले आ जाएंगे, जाना तो पड़ेगा चौराहे तक। बुधवार को दूध बांटना है, नहीं गए, अगर हेडमास्टर नहीं गया या कोई सहायक नहीं गया, कोई शिक्षा मित्र नहीं गया, जाएगा तो कोई, तभी तो आएगा सामान। फिर सब्जी है, फिर और कार्यक्रम है, तो ये तो आप खुद ही हमारे ऊपर लाद रखे हैं। उसमें आप कह रहे हैं परिवार सर्वेक्षण भी करना है, बाल गणना भी करनी है, तो वो आदमी ऑनलाइन कब तक करेगा, कैसे करेगा? उसमें भी आप एक आदेश दे दिए हैं, अव्यवहारिक आदेश, कि सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र या जो भी बीएलओ हैं जिनको परिवार गणना का काम करना है, वो स्कूल के समय के बाद करेंगे। अब ये कौन सी बात होती है? हम 7:30 बजे भाग के आए, 2 बजे तक स्कूल पर रहें, 2 बजे के बाद 5 बजे तक सर्वे करें। तो ये सारे जो आदेश हैं, ये आदेश ये शो करते हैं कि नहीं, आप नहीं चाहते, आप शिक्षा से आपका, अब क्या कहें उसको, हमको बहुउद्देशीय कर्मी बना दिया गया है, और उद्देश्य निपुण भारत का है। हम अच्छा रसोइया बन सके, ना हम अच्छा दुधारा बन सके, ना हम अच्छे अध्यापक बन सके। बने भी कुछ दिन प्रयास करके, तो आप चलने नहीं दिए। 3 साल आपका इंग्लिश मीडियम चला,
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कोरोना के समय में अधिकारियों ने दबाव बनाया और मिल के एकदम चट कर गए। तो आप जो योजनाएं लाते हैं, आप लोग खुद ही ऐसी योजना लाते हैं, आप खुद ही इस तरह से काम करते हैं। पहले आप तय करें कि हमको करना क्या है। हमको एजुकेशन के लिए रखा गया है, प्राथमिक शिक्षा के लिए रखा गया है, कि हमको कुपोषण दूर भगाने के लिए रखा गया है, कि हमको जो है एनीमिया का इलाज करना है, कि हमको गर्मी धूप बढ़ रही है, बारिश आ रही है तो हमको लोगों को सावधान करना है, सड़क के किनारे मत जाओ, घास में मत जाओ, सांप काट लेगा। हमको करना क्या है, पहले हमको ये तो बताया जाए साहब। तो स्थितियां बहुत विकट हैं मिश्रा जी, और ये एकदम आदेश। भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी जो विनय जी कह रहे थे वो बड़ी गंभीर बात है कि सरकार आखिर क्या इतने के बाद भी अपनी आंखें खोलने को तैयार है कि नहीं। कौन लोग हैं जो सरकार को जनहित की बात नहीं बता रहे हैं? कौन लोग हैं जो सामाजिक और सोशल बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं? या कौन से अधिकारी हैं जो सरकार का सब कुछ डुबोने के लिए बैठे हैं कि बेटा डूब जाओ, खत्म हो जाओ, समाप्त हो जाओ, अपना तो राम ऐसे ही चलेगा। यहां तक ले आए, यहां तक ले आए। अब क्या और चाहते हो विनय जी? लगातार ऐसे तुगलकी फरमानों से क्या लोगों में नाराजगी कम होगी या बढ़ेगी? लोग नाराज होंगे कि नहीं होंगे? लोगों में गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल मिश्रा जी, मैं आपकी एक बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल गुस्सा बढ़ेगा और उसका खामियाजा भी भुगतेगा कौन, ये भी आप जानते हैं। अभी मनोज जी ने एक बात बताई, उनकी बात से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि वास्तव में हमें रखा किस लिए गया, हमारा काम क्या है। हमें जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसमें क्या लिखा जाता है कि हमें खानों पकवाना है, हमें ड्यूटी भी करनी है, हमें बोर्ड ड्यूटी भी करनी है, या हमें जनगणना भी करनी है, हमें बाल गणना भी। ये क्या लिखा होता है हमारे अपॉइंटमेंट लेटर पे? नहीं लिखा होता है। हमारा काम केवल शिक्षा का होता है। जैसे एक बात है कि आखिर ये बातें, ये मानसिकता बदलेगी कैसे? बिल्कुल बदलेगी, मगर वो निर्णय आज के युग में सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं कर सकता। क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से मिला हूं, मंत्रियों से मिला, मैंने एक बात कही और यही बात कही कि जब उन्होंने कहा कि पुराने समय में गुणवत्ता थी, हमने कहा बिल्कुल थी। आज गुणवत्ता नहीं है, हमने कहा ये हम नहीं कह सकते गुणवत्ता नहीं। मगर ऐसा आपने पूछा तो ऐसा है क्यों? क्योंकि पुराने समय में शिक्षक का काम केवल पढ़ाना होता था, पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होता। वो सुबह से लेकर शाम तक, जब तक विद्यालय का टाइम है, वो बैठ के उसी गांव क्षेत्र के आसपास का होता था, 4 से 8 किलोमीटर की दूरी पे होता था, पूरा समय देता था, बच्चों को पढ़ाता था और मजबूत बनाता था। उस समय आरटीई नहीं लागू हुआ था, तो उस समय शिक्षकों का काम यह था कि जो बच्चे देखते थे वास्तव में कमजोर हैं, ये कक्षा 1 से 2 में जाने लायक नहीं है या 2 से 3 में जाने लायक नहीं है, तो उनको रोक दिया जाता 1 साल के लिए और उनकी नींव मजबूत करके आगे भेजा जाता था। अब क्या है, चाहे जैसा हो, आप जैसा करो, उसको फेल नहीं कर सकते हो, उसको आगे बढ़ाते रहो। काम इतना है कि पढ़ाई के अलावा सारा काम सुबह से लेकर शाम तक केवल काम आप करते रहो। आपको बताएं, ये जो टैबलेट दिया है, इसमें एक एक फीडिंग के लिए सब हम डॉक्यूमेंट सब फीडिंग करने तैयार है, सब ऑनलाइन करने तैयार। बस आप ये हमारा सेल्फी वाला और ये हमारा जो फेस रिकॉग्नाइजेशन का बच्चों का अटेंडेंस आप हटा दो, मैं सब काम ऑनलाइन कर दे। और बताया आपको, एक एक फीडिंग, जैसे जो हम लोग यहाँ किताबें आती हैं कहानियों की बच्चों की, उसकी भी फीडिंग करनी है। एक फीडिंग में 7 से 8 मिनट लग रहा है। 500-500 किताबें के विद्यालय में है, कहानियों कविता की। किताब का नाम क्या है, उसके प्रकाशक कौन है, उसके राइटर कौन है, किसके, ये पूरा डिटेल फीड करना है। अब आप बताइए कि शिक्षक विद्यालय में बैठ के ये फीडिंग करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा? हर काम 13 रजिस्टर सब ऑनलाइन करना है, हम सब करने को तैयार है, बशर्ते ये 2 काम, एक बच्चों वाला और एक टीचर वाला। टीचर वाला सबसे नंबर 1 महत्वपूर्ण है कि जो आप टीचर्स की जो अटेंडेंस लेने की आप बात कर रहे हो, आप अटेंडेंस टीचर दे तो रहा अटेंडेंस, और अगर टीचर नहीं पहुंच रहा है तो आपके पास इतना सिस्टम है
अरे डीएम बैठा हुआ है, सीडीओ बैठा हुआ, 2 आईएएस अधिकारी यही है, हर कदम पे उनके भी आदेश जारी हो रहे हैं। आपके एक मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बड़े बड़े मंडलों बैठे हुए हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी है ही है, उनकी टीम है ही है, डाइट प्राचार्य है ही है, उनकी टीम है मौके पे मौजूद। उसके अलावा जो ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक का जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है, बीओ, वो है, वहां पे 5-5 एआरपी है, एसआरजी है, 3-3, 2-2, 3-3 जिले में।